दोस्तों, बुल मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग से बहुत पैसा बनता है, लेकिन समस्या तब होती है जब ब्रेकआउट्स फेल होने लगते हैं। और मैक्सिमम टाइम ट्रेडर्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो किसी स्टॉक में ब्रेकआउट पर बाइंग करते हैं, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो जाता है और उनका लॉस हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है बाय बिफोर ब्रेकआउट। स्टॉक को ब्रेकआउट से पहले बाय करना और तब बाय करना जब ब्रेकआउट होने वाला हो। चलो समझते हैं कि कैसे हम किसी स्टॉक को ब्रेकआउट से पहले बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको स्टॉक के चार्ट को ओपन कर लेना है। टाइम फ्रेम को डेली पर करके आपको इस चार्ट में एक इंडिकेटर ऐड कर लेना है, स्टोकेस्टिक। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है एवरेज पीरियड 3 और सेकंड 5। नॉर्मली ये इंडिकेटर अलग से ऐड होता है, लेकिन मैं इसको वॉल्यूम में ऐड करूंगा। तो जब हम स्टॉक को ब्रेकआउट पर बाय करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई सेटअप हो, यानी कि कोई रेंज हो जिसके अंदर स्टॉक कभी कारोबार कर रहा हो, और उसके ब्रेकआउट पर हम स्टॉक को खरीदते हैं। जैसे ये स्टॉक यहाँ पर अभी रेंज में कारोबार कर रहा है। तो अब हमें इसमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि जब स्टॉक रेंज में कारोबार कर रहा हो तो वो कम से कम एक बार ओवरसोल्ड हो जाए स्टोकेस्टिक इंडिकेटर पर। तो ये इंडिकेटर जब यहाँ 80 के ऊपर जाता है तो इसको ओवरबॉट जोन कहा जाता है, और ये 20 के नीचे जाता है तो इसको ओवरसोल्ड जोन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है। अब जब स्टॉक यहाँ पर ओवरसोल्ड हो जाए, उसके बाद में रिकवरी दे, तो हमें इस पूरे सेटअप के बीच में, इस पूरे पैटर्न के बीच में फाइंड करना है एक और पैटर्न, ताकि हम स्टॉक को ब्रेकआउट से पहले बाय कर सकें। तो ये स्टॉक यहाँ पर ओवरसोल्ड हो गया है, उसके बाद में इसमें यहाँ पर रिकवरी भी आ गई है। अब रिकवरी के बाद हमें पैटर्न फाइंड करना है, यानी कि एक अच्छा सेटअप, एक रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ इस पॉइंट पर देखते हैं तो हमें इस बड़े पैटर्न के बीच में एक और पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है अराउंड 246 के लेवल पर। सो अब अगर स्टॉक इस 246 के लेवल के ऊपर निकलता है तो हम स्टॉक को ब्रेकआउट से पहले बाय कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह के स्टॉक को बाय करेंगे तो हमारा एंट्री पॉइंट लगभग 247 के लेवल पर आ जाएगा, जबकि ऊपर ब्रेकआउट लेवल है अराउंड 255 का लेवल। उसके बाद में स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया। अब मान लीजिए कि अगर ये ब्रेकआउट फॉल्स होता है तो इसमें हमारा लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट फॉल्स करके वापस नीचे आने लगेगा, तब तक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास तक आ जाएगा। एक और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप इस सेकंड एग्जाम्पल को देखिए, ये स्टॉक यहाँ पर रेंज में कारोबार कर रहा था और ये यहाँ इस पॉइंट पर ओवरसोल्ड हो गया। ओवरसोल्ड होने के बाद में इसमें रिकवरी आई, और रिकवरी के बाद हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है 8090 के आसपास में। स्टॉक इस बार के साथ में इस 8090 के लेवल को ब्रेक करता है। हम इसमें अराउंड 8100 के आसपास में पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के बाद फेलियर वाली कैंडल भी बनाई है, फेलियर वाली बार क्रिएट हुई है इस स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद में। इस तरह की बार का सिंपल इंडिकेशन होता है कि ब्रेकआउट फेल हो सकता है, मैक्सिमम चांस होते हैं फेलियर के। लेकिन इस ब्रेकआउट के फेल होने के बावजूद इसमें हमारा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारी पोजीशन नीचे है। अगर ये स्टॉक हमारी पोजीशन तक आएगा भी तो भी हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट पर निकल जाएंगे, इसमें हमारा लॉस नहीं होगा। सिंपल स्ट्रेटजी है। सबसे पहले सेटअप फाइंड करना है, उसके बाद हमें देखना है कि कम से कम एक बार स्टोकेस्टिक इंडिकेटर पर स्टॉक ओवरसोल्ड हुआ हो। उसके बाद फिर हमें इस पैटर्न के बीच में एक और पैटर्न फाइंड करना है, एक अच्छा रेजिस्टेंस फाइंड करना है। उस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर हमें बाइंग करनी है ब्रेकआउट से पहले, और फिर स्टॉक को होल्ड करना है। अगर स्टॉक ब्रेकआउट सस्टेन करे, ब्रेकआउट देकर ऊपर जाने लगे, तो हम इसमें पोजीशन बढ़ा सकते हैं। और अगर स्टॉक ब्रेकआउट फॉल्स करे तो हम सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर निकल जाएंगे। तो जब आपने स्टॉक को ब्रेकआउट से पहले बाय किया होता है और ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है तो भी आपका लॉस नहीं होता, क्योंकि जब तक ब्रेकआउट फॉल्स होता है तब तक आपका स्टॉप लॉस आपके एंट्री पॉइंट तक आ गया होता है। लेकिन ब्रेकआउट से पहले बाइंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस होना बंद हो जाएगा। लॉसेस तो फिर भी होंगे, लेकिन थोड़े कम होंगे। अपनी सेम स्ट्रेटजी में आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके ब्रेकआउट फेलियर वाली प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना।